उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप को लॉन्च किया है। इस यक्ष ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस न सिर्फ स्मार्ट वर्किंग करेगी, बीट कांस्टेबल मजबूत होगा, बल्कि इस पूरे कवायद के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों की धरपकड़ भी तेजी से करेगी। इसमें एआई का भी इस्तेमाल होगा, इसमें टेक्निक का भी इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बीट पुलिसिंग सबसे ज्यादा मजबूत होगी, जिसको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम इस समय एसटीएफ हेडक्वार्टर से मौजूद हैं और एसटीएफ हेडक्वार्टर्स में ये कंट्रोल रूम है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से यक्ष ऐप के जरिए जो काम किया जा रहा है वो काम यहां पर किया जा रहा है। हर एक टेबल पर, हर एक मॉनिटर पर अलग अलग जो जोन्स हैं, अलग अलग इलाके हैं, उनकी मैपिंग की जा रही है। अपराधियों का पूरा जो डेटा होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। न सिर्फ फोटोज होंगी, वॉइस मॉड्यूलेशंस होंगे, वॉइस सैंपल्स होंगे, बल्कि अपराधियों के बारे में एक एक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, ताकि कोई भी बीट पुलिस का जो ऑफिसर होता है वो ये जान सके कि उसके इलाके में कौन से अपराधी रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं और उनका जो क्राइम करने का पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। एक एक कंप्यूटर पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनकी कितनी क्लियर फोटोज यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ताकि अगर कभी भी इसका मिलान करना पड़ जाए तो ये आसानी से किया जा सके। वॉइस मॉड्यूलेशन लिए जा सकते हैं और आखिर ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी एसटीएफ के सीईओ दीपक सिंह जी, जिन्होंने इस पूरे ऐप को बनाने में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के काम किया है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये पूरा जो ऐप है यक्ष ऐप की खासियत क्या है और यूपी पुलिस को ये कैसे डिफरेंट बनाएगी, एआई से लैस बनाएगी, टेक्नोलॉजी के तहत बनाएगी और कैसे यूपी पुलिस के जो बीट ऑफिसर्स हैं वो मजबूत होंगे। पर डीजीपी साहब की एक इच्छा थी कि एक सुपर ऐप बनाया जाए कि यूपी पुलिस में पहले से बीट प्रहरी, पहचान और त्रिनेत्र जैसे ऐप काम करते थे जो काफ़ी यूजफुल थे। इन सब को समेकित करते हुए सभी के गुणों को एक तरह से एक ऐप में विकसित किया गया और इसमें जो थाने की बेसिक रजिस्टर्स होते थे, रजिस्टर नंबर 4, रजिस्टर नंबर 8, ग्राम रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, इन सब की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिजिटलाइज करने की एक प्रयास किया गया। उसमें ये ऐप बना हुआ है। इस ऐप के माध्यम से इसमें जनरेटेड एआई का भी यूज़ किया गया है। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वॉइस सर्च किया जा सके। फ़ोटो पहले से इसमें जो फ़ोटो पहले खींचे गए थे, लगभग 10-10.5 लाख क्रिमिनल हमारे पास इंटरनेट में पहले से रिकॉर्ड में थे। 20 से 25 हज़ार क्रिमिनल पहचान में थे, बीटें बनी हुई थी। सबको एक साथ डाटा को फिर से एच में डाल करके नए तरीके से इसको एक नए कह लीजिए बहुत ही यूजफुल कलेवर में इसको लाया जा रहा है। ये बेसिकली हमारे बीट पुलिसिंग को खूब ज़्यादा मजबूत करने का एक प्रयास है। पहले जो एक्सेस ऐप का था वो बहुत सीमित रखा गया था, एसओचओ लेवल तक उसका एक्सेस था। अब इसका एक्सेस बीट पुलिसकर्मी तक पहुंचाया जा रहा है। सभी बीट कर्मचारियों के पास उसके एक सिंगल मॉड्यूल पे कि नो योर क्रिमिनल की भाषा में समझ लीजिए कि अपने क्रिमिनल को हर बीट कर्मचारी जाने, उस बीट में वो गांव में जाए, उसको जियो फेंसिंग से भी हम आगे जा कर के इन्बिल्ड कर रहे हैं, जियो टैगिंग करा रहे हैं ताकि वो हमारा सिपाही उस गांव तक जाए, उसके महत्वपूर्ण स्थान, गर्ल्स कॉलेज, कोई बारात घर बना हुआ है, सचिवालय ग्राम प्रधान का है। अगर लोकल सिपाही चाहे कि थाने में बैठ करके वो जियो टैगिंग कर दे कि वो अपराधी के घर हो आया था, तो क्या मान लिया जाएगा? नहीं, इसीलिए इसकी जियो फेंसिंग की गई कि उसको उस गांव तक जाना पड़ेगा और उस गांव के जो अपराधी होंगे उसे अपने आप एक रेगुलर टाइम पे उसकी ग्रेविटी के हिसाब से एक उसको वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा गया है कि उस गाँव के जो क्रिमिनल हैं उस बीट कर्मचारी तक रेगुलर इंटरवल पे उसको मिलते रहेंगे, जिसको जा करके उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बेसिक डाटा जो हम ग्रेविटी कैसे तय होगी, किसी क्रिमिनल की ग्रेविटी कैसे तय होगी? पे काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई थी। हमारे डीजीएलओ साहब, डीजी क्राइम साहब, सभी लोग मिलकर के एक टीम बैठी थी जिसमें सारे अपराधों का जो आईपीसी के अपराध हैं, अन्य धाराओं के अपराध हैं, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसके हिसाब से उसकी स्कोरिंग बनाई गई है। साथ ही अपराधियों का उसी तरह एक कलर कोडिंग किया गया है कि लापता अपराधी है तो उसकी कलर क्या रहेगी, मृत हो गया कोई अपराधी तो उसका कलर ब्लैक रखा गया है। इसी तरह जेल में निरुद्ध है तो उसकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता उतनी उस समय नहीं रहती है, तो उसके हिसाब से उसका अलग कलर रखा गया है। तो 7 कलर्स में इसको डिफरेंट कलर्स में उसको अपराधियों की कोडिंग भी की गई है। तो थोड़े दिन बाद जब हमारा बीट कर्मचारी इसमें अभ्यस्त हो जाएगा तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि इसको ये कौन सा है, किस श्रेणी का अपराधी है और उस श्रेणी के अपराधी का जो स्कोर कार्ड बनाया गया है उसके अपराध की ग्रेविटी के हिसाब से, महिला संबंधी अपराध है, प्रॉपर्टी ऑफेंस है, शरीर का अपराध है, आईपीसी के अपराध है, उसमें जिस ग्रेविटी का जो अपराध है, दिन का अपराध है, रात का अपराध है, तो उसके हिसाब से उसके नंबर्स दिए गए हैं। तो अपने आप वो टॉप 10 उसके हर थाने के जनरेट होते रहेंगे और हर बीट को उसके क्राइम के पैटर्न के हिसाब से उसको वेरिफिकेशन कार्ड अपने आप उसके मोबाइल पे शो होता रहेगा, जो सिपाही को जाकर के अपने गांव में जाकर के उसका सत्यापन करना है। जेल से छूट के आया अपराधी है, उसकी ग्रेविटी हाई, कोई लुटेरा है जेल से छूटा अपने गांव में आ गया तो कितने दिन बाद उसका सत्यापन होना आवश्यक है, ये एक डिसाइड किया गया है। काफ़ी इसका कॉम्प्लेक्स
चीज़ें थी उसको एक स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास इस ऐप में किया गया। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एसटीएफ का कोई कर्मचारी है, विभूति खंड इलाके में वो निकलता है और मार्केट में किसी संदिग्ध को देखता है, उसकी वो फोटो खींचता है, तो उस अपराधी का मिलान, मान लीजिए वो रायबरेली का अपराधी है, तो क्या हम उसको यहाँ से बैठ करके कर सकते हैं? बिल्कुल, एक इस ऐप की सबसे खूबसूरत बात है कि ये फेशियल रिकग्निशन में इसमें इनबिल्ट किया गया है, लेकिन कोई भी मतलब रैंडमली किसी का चेहरा नहीं खींच सकेगा। लेकिन ड्यूटी पे आप हैं, कहीं चेकिंग लगी हुई है, उस ऐप से आप, हम सारे पुलिसकर्मी को हम धीरे धीरे इस ऐप से इनबिल्ट कर रहे हैं, उसको एक पावर रहेगी, तो वो फोटो खींचेगा। फोटो खींचते ही अगर वो संदिग्ध व्यक्ति किसी अपराध से जुड़ा हुआ है जिसका डाटाबेस हम पहले से बना के रखें, तो उसका पूरा डाटाबेस हमारे पास आ जाएगा कि किसी के पास अवैध समंचा लेते हुए चेकिंग में पकड़ा गया, हम उसका फोटो क्लिक करते हैं। फोटो क्लिक करते ही जो ही उसका हम सर्च में जाएंगे तो फोटो के साथ साथ उसकी सारी चीज़ें, वो पहले का क्राइम क्या था, कहाँ पकड़ा गया, कहाँ का रहने वाला, क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सा बीट कर्मचारी इसी डाटा को भरा था, इस एवरी चीज़ें हर उस चेकिंग करने वाले अधिकारी को पता चल जाएगी। उसके हिसाब से वो जेल में था, फरार है, बेल पे, इसकी जानकारी करके उस पर आवश्यक कार्रवाई वो कर सकेगा। ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि इसमें AI पावर से इनबिल्ट किया गया है, तो सर्च तेज है, फास्ट है, एक्यूरेट है, लगभग एक्यूरेट है। और इसमें एक कह सकते हैं कि इसमें जनरेटेड AI का यूज़ करके क्राइम GPT एक बनाया गया है। चैट GPT की तरह क्राइम GPT का भी एक पोर्शन इसमें बिल्ड किया गया है। सारी जानकारी तो उसमें इंटरनेट की आ जाएंगी? नहीं, इससे इम्पोर्टेंट ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओशन नेट से दूर रखा गया है। जो क्राइम GPT का डाटाबेस है वो हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे थाने पे भरा गया, जो बीट कर्मचारी ने हमें जाके अपडेट किया, उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन तैयार करेगा, तो 100% ये प्रामाणिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो इस तरह से ये क्रिमिनल्स की ही जानकारी देगा क्राइम GPT। क्राइम GPT क्रिमिनल्स की ही जानकारी देगा और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गैंग एनालिसिस, एक रोबस्टिक गैंग एनालिसिस हमारे, जैसे हमारे यहाँ पहले भी राज्य स्तरीय अपराधियों का एक गैंग, जिले का, रेंज का एक गैंग्स बनते थे, उस हमने जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न था उसको तो हमने इसमें रखा ही है। साथ ही साथ जो इसका AI है वो क्रिमिनल लिंक एनालिसिस भी देगा आपको। सपोज करिए कोई एक गैंग था जिसके 4 मेंबर थे, तो एक FIR में 4 लोग मेंबर बने, फिर उस गैंग के लोग पकड़े गए, जेल गए, उसमें से बाहर आए, उसके गैंग का एक सदस्य बाहर आता है, वो नए गैंग बनाता है, फिर वो पकड़ाता है तो उसके FIR में 3 नए नाम आते हैं। इस तरह एक चेन आपको मिलेगी कि एक पैटर्न के क्राइम करने वाले अपराधियों का एक पूरा गैंग आपको उसमें रोबस्टिक मिलेगा, तो कोई अनवर्कआउट केस को खोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसका जिक्र कर चुके हैं, अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। आपने भी लखनऊ में एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया था, डॉक्टर थी वो अपने आप में ट्रैप में आ गई थी, करोड़ों रुपए उनको चले गए थे। अगर इस तरीके के अपराधी जो डिजिटल अपराध करते हैं, इनके लिए कुछ खास व्यवस्था? इसमें हम लोगों ने वॉइस सैंपल डाटा, जो भी अपराधी हमारा पकड़ा जाएगा, बेसिकली साइबर क्राइम को ध्यान में रख करके ही किया गया है, हम सभी अपराधियों का वॉइस सैंपल डाटा भी ले रहे हैं, एक 30 सेकंड का उसका वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जैसे जैसे डाटा इनरिच होता जाएगा, हर कैटेगरी के अलग अलग क्राइम्स का जब डाटा इनरिच हो जाएगा, तो कोई भी अगर कोई किसी को फ़ोन पे आकर के किसी का डिजिटल अरेस्ट या किसी प्रकार के साइबर क्राइम का प्रयास करता है और वो कंप्लेनेंट आके हमको उस वॉइस सैंपल को देता है, तो हम वॉइस सैंपल को जो ही सर्च करेंगे तो वॉइस सैंपल भी सिंपली वो क्रिमिनल लिंक से, एनालिसिस से लिंक कर देगा और बता देगा कि ये फला क्राइम था, पहले ये पकड़ा गया अपराधी था, हरियाणा का आदमी था, झारखंड का आदमी था, बंगाल का आदमी है, एक आदमी था, अगर हमारे यहाँ अरेस्टेड है और क्रिमिनल डाटाबेस में है तो उसकी वॉइस सैंपल को मिला करके उसके पूरे मूल डाटाबेस से वो कनेक्ट कर देगा, तो हमें उस अपराध को पहचानने में मदद मिलेगी। आगे डिटेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में और प्रिवेंटिव एक्शन में काफ़ी सहायता मिलने वाली है। एक्शन में काफ़ी सहायता मिलने वाली है, डिटेक्शन में काफ़ी सहायता मिलने वाली है। और अमेरिकन एजेंसीज FBI जिस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, कुछ उस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रही है यूपी पुलिस। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो न सिर्फ अपनी बीट कर्मचारियों को बहुत मजबूत करना है, बल्कि पूरे डेटा को जो कि क्राइम से रिलेटेड होते हैं उसको एक ऐप के जरिए रखना है, ताकि लखनऊ में बैठा हुआ पुलिसकर्मी वाराणसी या गाजियाबाद या गाजीपुर के बारे में पूरी जानकारी रख सके। और इसीलिए यूपी STF के हेडक्वार्टर्स में इस कंट्रोल रूम के जरिए यक्ष ऐप को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, लखनऊ।